हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज है 10/10। ओके, 10/10 पोर्टल आज ओपन होने वाला है, ओपन हो चुका है। तो आज की एनर्जीज क्या है, ओके, यूनिवर्स आपसे क्या बातें करना चाह रहा है, 10/10 पोर्टल के मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये 10/10 पोर्टल आपके लिए क्या मैसेजेस क्या क्या लेके आ रहा है रिलेशनशिप में, करियर में। से थैंक यू। ओके, मैंने कार्ड ऑलरेडी निकाल दिया है तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। और चलिए देखते हैं आपको अ, इस 10/10 पोर्टल पे ना आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, आपको ऐसे लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहती, मुझे नहीं कुछ करना, या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। वो सारी जो भी चीज़ें हैं कि जो आपको मना करी है, उन सारी चीज़ों पे आप पर्दा डाल के आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, इस 10/10 पोर्टल की यहाँ पे खासियत ये मुझे नज़र आ रही है कि आप है ना अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, अपने लाइफ में चार चांद लगा दोगे बाय एंजॉइंग योर लाइफ। ज़िंदगी क्या है, एट द एंड हम यहाँ पे आए हैं तो वो हमारी लाइफ जीने आए हैं। हम लोगों के लिए नहीं जी रहे, हम खुद के लिए जी रहे हैं। ये ज़िंदगी जो है ये हमारी है, ना हमारे माँ बाप की है, ना हमारे स्पाउस की है, ना हमारी बच्चों की है। जो भी ज़िंदगी है, जो भी लाइफ है, वो आपकी है। ओके, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो आप ही की है। तो विद दिस 10/10 पोर्टल, एक जैसे कि 10 ये नंबर एक कंप्लीशन का माना जाता है कि कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे ना आपके ऊपर जो आपने रोक टोक लगा बैठ रखी थी ना, वो अब दी एंड होने वाली है। ओके, द टावर का कार्ड है यहाँ पे। एक जो बोलता ना कि हमारे मराठी में कहावत है की भ्रमाचा भोपळा फुटणं। इट्स लाइक कि आप जिस भ्रम में जी रहे थे ना, वो अब नहीं रहेगा। ओके, आपको जो छूटी ईगो था कि नहीं, मेरे ये करने से शायद लोग मुझे ये बोलेंगे, मुझे मुझे कोई कुछ पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी। कहीं जगह से आपने अगर जॉब छोड़ा था और आपको ऐसे लग रहा था कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे वापस कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ, लोग क्या बोलेंगे। या फिर आपको ऐसे लग रहा था कि इस दोस्त के साथ तो मैंने खुद बात करनी बंद करी थी, लेकिन अब मैं अगर फिर से बात करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो इस तरह से अपने ऊपर जो आपने पहरेदारी लगा के रखी थी, वो अभी आप तोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप खुद की लाइफ को अपने सिरे से जिएंगे कि मेरा मन कर रहा है ये चीज़ करने का, तो भाड़ में गई दुनिया, मुझे ये करना है मतलब करना है। ओके, और ये चीज़ें इतनी आसानी से आप में नहीं आई है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये होने के लिए, ये होने का जो भी जो स्टेजेस रहे हैं, वो बहुत ही पेनफुल थे। आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। ओके, आपने जैसे कि दुनिया को ही नहीं समझा है, अपने अपने आप को समझा है। आपको ये समझ में आया है कि मैं ना दुनिया के सिरे से जी सकता हूँ, और ना ही मैं कंप्लीटली अपनी चला के रह सकता हूँ। ओके, मुझे दोनों चीज़ का एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कंप्लीटली लोग कैसे जी रहे हैं उस तरह से मैं नहीं काम कर सकता, और कंप्लीटली मैं अपनी बातें छोड़ के भी या फिर अपनी बातें लोगों के ऊपर लाद के भी नहीं काम कर सकता। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। हाँ, जिन लोगों के साथ आप बहुत ऐसे फ़ील करते थे कि अ, मुझे बहुत मुझे बहुत ऐसे कंफर्टेबल फ़ील होता है, उन लोगों के साथ आप फिर से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, पास्ट को कहीं न कहीं आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि किसी रिलेशनशिप जो आप खुद आपने खुद 4 कदम पीछे जा चुके थे। कोई भी रिलेशनशिप हो, वो चाहे वो प्यार का हो या फिर आपका रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स हो, आपके बच्चों के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, कोई भी रिलेशनशिप जो ऐसे था जिसमें 4 कदम आप ही पीछे हट गए थे कि मुझे नहीं करना। तो उस रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम अभी आप बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो छूटा ईगो था ना, वो अब सारा भरम टूट चुका है।
और अभी ऐसा है कि अब क्या बचा क्या है, ओके। जो मेरा अपना है, जो मुझे जेन्युइनली अपना मान रहा था, शायद वो अभी मेरे लिए वेट कर रहा हो, शायद वो अभी भी मुझे अपने लाइफ में एंट्री दे दे। तो आप एक वो चांस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, वो चांस आप छोड़ोगे नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, तो यस, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आप माफ़ कर रहे हो अपने आप को, लोगों को, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, ओके। पेजेस के कार्ड इतने क्यों आ रहे हैं? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया था, ओके। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स था, एंड वन मोर कार्ड ऑफ पेज इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मतलब लिटरली अपने लाइफ को एंजॉय करना सीखोगे। एक कंप्लीशन स्टेज हो गई है कि बहुत डर के मर के हो गया, अब मैं अपनी लाइफ मेरे सिरे से जिएगी। जैसे एक टीनेजर रहता है ना, उनमें बहुत ऐसी एक जोश रहता है कि ये मुझे करना है। आपके जो कुछ सपने अधूरे रह गए थे कि शायद आप तभी डर रहे थे, शायद तभी आपके ऊपर किसी के पहरे थे, पेरेंट्स के थे, आपके पार्टनर के थे, तो वो सारे पहरे आप हटा के एक नए से अपनी शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। एक जो पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली लड़की है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में बदलते हुए मुझे नज़र आ रही है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, ओके। लेकिन ये जो टीनेजर थी ना, वो अब काफ़ी प्रैक्टिकल हो गई है, ओके। अब ये सिर्फ इसलिए फैसले नहीं ले रही है कि मुझे अपने लिए ज़िंदगी जीनी है, वो ज़िंदगी के फैसले इसलिए जी ले रही है क्योंकि उसको सही मायने में अपनी ज़िंदगी के या फिर लाइफ के पर्पस समझ में आ गया, ओके। दिल खोल के जीना ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि 4 दिन है जीने के, तो वो मुझे हँसी खुशी जीने हैं और मुझे जो मेरे अपने हैं उनके साथ जीने हैं। तो ये है एक आपके ऊपर जो एक बोझ था ना, वो एक जो बोझ था वो आप बहुत लोग अ, दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। एक मुझे ना इस बोझ में भी एक नई शुरुआत आपकी दिख रही है, ओके। अगेन इट इज़ अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगेन इट इज़ अ कार्ड ऑफ 10, नंबर 10, ओके। तो एक नई शुरुआत जो हो रही है वो आपके आपके इंट्यूशंस के आप जब सुनोगे तब होगी, ओके। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे कहीं न कहीं एक हाई प्रिस्टेस दिखाई दे रही है। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझसे ऐसी बातें नहीं कर रहा है कि ये बंदा या फिर ये बंदी कन्फ्यूज़्ड है, आप कन्फ्यूज़्ड हो, इस तरह से बातें नहीं कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि दुनिया को आप कुछ और दिखा रहे हो कि मुझे जो आपको जो दिख रहा है वो ही मुझे दिख रहा है। इस तरह से आप शो कर रहे हो, लेकिन आप उसके परे का भी देख पा रहे हो। इस तरह से आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आप जो कर रहे हो, आप जो करना चाहते हो, वो शायद अभी तक लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। आप छुप के छुपा के सारी चीज़ें कर रहे हो और आपका जो विजन है ना, वो बहुत दूर तक का है। आप दिखा कुछ और है और रहे हो और आप हो कुछ और, ओके। इन गुड वे, इन अ गुड वे मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप लोगों को अभी शायद ये दिखाओगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मुझसे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मैं तो खाली बैठा हूँ, मैं तो खाली बैठी हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर आपके कई सारे प्लान्स चल रहे हैं, क्योंकि जब इंसान टूटता है ना, तो उसको अपनी नई शुरुआत करनी पड़ती है। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड या फिर यहाँ पे द टावर का कार्ड, यहाँ पे मुझे कुछ ख़त्म होने को नहीं बता रहा है, यहाँ पे एक नई शुरुआत को दिखा रहा है, ओके। आपको ये दिखा रहा है कि अब मुझे फिर से उस रास्ते जाना है जहाँ पे मेरी कीमत है, जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट है, उस रास्ते मुझे जाना है। जो चीज़ मेरे लिए थी ही नहीं, वहाँ पे मैं बेकार में फ्रीज़ होके बैठी थी या फिर फ्रीज़ होके बैठा था, और मुझे अपने खुद के लाइफ के डिसीजंस ही नहीं लेने आ रहे थे, क्योंकि मैंने आँखों पे पट्टी बांध के रखी थी। तो जब आँखों पे पट्टी बनती है तो हमारा काम ये होता है कि हम अपनी इनर वॉइस को समझें, इनर वॉइस को
पहचानने की कोशिश करें। जब हम हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, ओके, उस वक्त हमारे आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, तो हम सिर्फ आवाज़ के सहारे जाते हैं कि कहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है, कहाँ से मेरा दिल बोल रहा है कि तू यहाँ पे जा, यहाँ पे शायद नज़दीक है कोई तो तू पकड़ पाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो कि अपने आप को ही एक नए सिरे से आप पाओगे। हैव करेज, अवेकन द वॉरियर ऑफ लाइट विद इन यू। एग्जैक्टली, ओके, आपको जो भी अपने अंदर का जो भी कंफ्यूजन है, अपने अंदर के फायर को जगाना है। ओके पुष्पा फायर हूँ मैं। ओके, तो अपने अंदर के फायर को जगाना है। हैव दैट करेज, लोगों से हटके ही सही, लोगों से छुपके छुपा के ही सही, लेकिन वो जो एक करेज है ना, वो आपको ज़रूरी है बहुत। योर डीपेस्ट डिज़ायर्स कंस्ट्रेंट्स यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। ओके, इसके पहले ना आपको ये जो गुलाब है उसके कांटे फील हो रहे थे, उसके कांटे लग रहे थे। अब आप सीख चुके हो कि इन गुलाबों के कांटों को के साथ मुझे खेलना कैसे है और उसी से मुझे अपने आप को सजाना कैसे है। मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, लेकिन मैं अपने अपने बलबूते पे उसको अचीव करूँगी। मुझे लोगों की हेल्प की, या फिर जो लोग ऐसे हैं कि जो मुझे एडमायर ही नहीं करते, उनकी ज़रूरत नहीं है। आई एम अ फ्री सोल, आई एम अ फ्री बर्ड। ओके, इस तरह से आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। Live in this world as a dreamer, create a future paradise। और एक कार्ड ले लेते हैं। It is time for a change, and the another card is the tree of wishes is calling your name, an almost forgotten wish will now come true। आपने कोई ऐसी विश मांगी थी या फिर कोई विश बॉक्स क्रिएट किया था जिसको आपको कम्प्लीटली आप भूल चुके हो, तो वो विश आपकी अभी कंप्लीट होने जा रही है और एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस आपकी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। इट इज़ अ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुल ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। देखो, जब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर हम लोगों से, दुनिया से, हमारे खुद के पैटर्न्स के अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लेते हैं ना, तो हमेशा एक दिल में झिकझिक होती है, एक गुस्बम्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि बड़े बड़े सपने देखे। दुनिया आपको नहीं जानती कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि एक बार मैं ठान लूँ ना, तो वो चीज़ें सारी करके रहती हूँ। तो ये जो आपने ठानी हुई चीज़ है ना, वो अभी करने का टाइम आ गया है। आपको आपके लाइफ को ऐसे देखना है कि ये मेरी लाइफ है, इसको चेंज करने की, इस लाइफ में रंग भरने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। कभी आपको आग बनना है, कभी पानी बनना है, एकदम मतलब जस्ट गो विद द फ्लो। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पे जिस स्वभाव की, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसी उसी के साथ रहो। हर जगह पे बहुत प्यार से बातें करते हुए भी आप नहीं रह सकते, और एट द सेम टाइम हर जगह पे आप गुस्सा 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 ऐसे भी नहीं रह सकते। तो आपको टाइम के साथ चेंज होना है और अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी में रंग भरने हैं, तभी तो दुनिया आपको देखेगी। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं कि जिनको आप एडमायर करते हो, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को आप एडमायर करते हो। एक लास्ट कार्ड लेने का मेरा मन हो गया तो मैंने ले लिया। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, इट लीड्स ओवर द डेप्थ ऑफ योर इमोशंस। ओके, तो आपको ये जो ब्रिज है ना, जो आपके आपके सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, तो वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत है। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, इट लीड्स ओवर द डेप्थ ऑफ योर इमोशंस। ओके, तो कभी कभी खुद के खुद के कंफर्ट जोन को छोड़ के
हमको आगे निकलना पड़ता है। कभी-कभी नहीं, हमको अगर लाइफ में वो जो एक मेजर सक्सेस चाहिए तो उस चीज़ के लिए अ, हमको मरना पड़ता है। और पहले जो सारे कार्ड्स आए थे जैसे कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया, द टावर का कार्ड हो गया, वो आपसे यही कहना चाह रहे थे कि अपने आँखों पे बंधा बंधी हुई वो जो पट्टी है कि आप पर्सपेक्टिव्स की जो पट्टी है कि ये ऐसे ही है या फिर ये ऐसे ही होगा, वो निकाल के छोड़ दो। सबसे पहले ये देखो, क्या एम आई कंफर्टेबल हियर, क्या मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ? येस और नो। अगर नहीं हूँ तो व्हाट इज़ द रीज़न, अगर हूँ देन व्हाट इज़ द रीज़न। दोनों रीज़न्स को आप क्रॉस चेक करो और फिर अपने लाइफ के डिसीजंस लो। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में अभी। ओके, ये 10-10 पोर्टल कुछ एक कंप्लीशन साइकिल को बता रहा है कि कुछ चीज़ें जो बहुत ही बुरी वे में जा रही थी वो एंड हो रही है यहाँ पे और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय।